एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी लहंगा शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। आज मैं आपको इसकी स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक पे एक करके रखा हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 21 इंचेस की रखी है। अस्तर जो है वो 20 इंचेस की है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 46 इंचेस की है। तो अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट में अलग अलग प्लीट्स बनानी है। मतलब फ्रंट के लिए हमने 14 इंचेस की प्लीट तैयार करनी है, वहीं बैक पार्ट के लिए हमने 17 इंचेस की प्लीट तैयार करनी है, क्योंकि बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये 24 इंचेस कमर वाली टोटल हमें तैयार करनी है लहंगे की। तो चलिए पहले हम फ्रंट पार्ट की इस तरह से प्लीट बना करके तैयार करते हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है और जो हमारा फ्रंट के लिए प्लीट बनेगा वो 14 इंचेस का बनेगा। और सेम हमें बैक पार्ट के लिए 17 इंचेस तक की प्लीट बनानी है। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिए प्लीट। ये हमने बैक पार्ट के लिए तैयार किया है, 17 इंचेस का है। और इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए भी प्लीट तैयार करेंगे जो 14 इंचेस का होगा। सो देखिए ये 14 इंचेस का है। तो फ्रंट और बैक पार्ट में हमने प्लीट तैयार कर ली है। अब यहाँ पे 2 पट्टी हमने इस तरह से अस्तर लगा करके तैयार कर ली है। सो इसकी जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पे 4 इंच की रखी हुई है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसे अपने फ्रंट और बैक पार्ट में लगाएंगे और साथ ही इसमें बेल्ट में फ्रंट जो बेल्ट रहेगा उसमें हम बकरम लगाएंगे और बैक साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला साइड है और एक साइड से तैयार करना है और इसे हमें आगे तक थोड़ा बढ़ाना है। मीन्स हमारी जो पट्टी है लगभग 16 इंचेस की है। तो इस तरह से हम एक साइड पे पहले इसकी सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे अपनी पट्टी को और इस पे हम बकरम ये वाली लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से बैठाते हुए बकरम को हमने पट्टी तैयार करेंगे। तो जिस तरह से आपने जो सिलाई लगाया था उसी सिलाई पे इसे बैठाते हुए सिलाई करें। तो यहाँ लगभग हमने 2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा रखी हुई है। एंड में जो एक्स्ट्रा बकरम है वो हम कट करेंगे और इसमें ये पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट की पट्टी लगा के तैयार कर ली है। अब इसी तरह से बैक में हम पट्टी लगाएंगे, बट इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो ये हमारा बैक का पट्टी और इसे हम इस साइड से लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है हमें। और अब हम ये वाली इलास्टिक ले रहे हैं। ये 10 इंचेस की हम ले रहे हैं, 4 इंचेस माइनस कर ले रहे हैं 14 में। इसे भी हमें कट नहीं करना है, इसे भी हमें बैठा लेना है और उसके बाद हम एंड में जो एक्स्ट्रा हमारा इलास्टिक रहेगा वो हम कट करेंगे। तो इसे भी हम पट्टी को इस तरह से मोड़ करके एक सिलाई पहले यहाँ पे से सिल लेते हैं और अब हमें बिल्कुल सीधी साइड पे सिलाई लगानी है। बट हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारा जो इलास्टिक है उस पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इलास्टिक के सामने से आप सिलाई लगाएं और फिर बाद में हमें इलास्टिक खींच करके अपनी जो हमने मार्किंग की है वो निकालेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सिलना है इसे। और अब हमें इस तरह से खींचना है इसे और जो हमने मार्किंग थी वो मार्किंग तक हमें सिलाना है और इसे यहाँ पे सिल लेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलास्टिक और एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को बैठा करके सिलना है। इससे पहले हम यहाँ पे इलास्टिक पे एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो अब हमें फ्रंट पार्ट को इसमें बैठाना है और सिलना है। तो एक साइड को देखिए सिल लेना है। तो सिलने के लिए सबसे पहले ऊपर की साइड से हम जो सिलाई लगाएंगे, हमारा मेन फैब्रिक को थोड़ा दूर करते हुए हमें अलग कर लेना होगा। तो चलिए थोड़ी आपको हम डिटेलिंग में यहाँ पे सिलाई करके दिखाएंगे। इस तरह से हमें इसे सिलना है और अब थोड़ा दूर हमें मेन फैब्रिक के साथ इसे बैठाते हुए सिलना है। और अब यहाँ से हमें अपनी मेन फैब्रिक को अंदर की साइड कर लेना है और बस अस्तर पर हमें सिलाई लगाते हुए जानी है। अब हम अस्तर को अंदर की साइड से इस तरह से हटा लेंगे और अपनी मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। तो सेम दूसरे साइड पे भी हमें ऐसा ही करना है, बट दूसरे साइड पे हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, यहाँ पे लगभग 4 to 5 इंचेस का। अंदर में जो आप ये एक्स्ट्रा बकरम देख रहे हैं ना, यहाँ इसे हम सिल लेंगे इस तरह सीधा, ताकि ये बैठ जाए। तो चलिए अब दूसरे साइड की भी सिलाई लगाते हैं। बिल्कुल हमें थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे रखना है और सेम अभी हम अस्तर के साथ सिलेंगे, फिर अस्तर को सिर्फ सिलना है हमें मेन फैब्रिक को अंदर करते हुए। तो इस तरह से सिलने के बाद नीचे की साइड को हमें फोल्ड करके सिलना है, साथ ही अस्तर को भी फोल्ड करके सिल लेना है। तो देखिए दोनों अस्तर और नीचे की साइड में हमें सिल लिया है। अब हमें जो साइड में मार्जिन रखा था, इसे भी हम फोल्ड करके अंदर की साइड पे सिल करके इसे फिनिशिंग टच दे देंगे। तो इस तरह से सिल लेने के बाद कमर पे हमें हुक लगा करके इसे तैयार कर लेना होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से लहंगा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।